सोल्जर होता है ना, वो जागता है बॉर्डर पे, ताकि जो और पीसफुली पीपल्स हैं देश के, हमारी कंट्री के, वो आराम से सो सके। It's a very proud moment for all of us. He successfully done his 25 years. So अभी आगे भी इन्होंने कहा कि ये अपनी सेल्फलेस सर्विस करके आए हैं और अभी अपने गांव से जुड़ना चाहते हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती कि हाँ, ये तो सोचते ही थे कि भाई इतनी दूर रहते हैं, कुछ भी हो सकता है। दिन रात मेहनत करो, मेहनत कभी विफल नहीं जाती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये वर्दी मिलेगी तो आपको इज्जत मिलेगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। आज हम खड़े हैं सुरेली गांव के अंदर और यहां पर फौजी साथी जो आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, ये आए हैं रिटायर। इनसे करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलवान सिंह। जी बलवान जी, कब ज्वाइन किया, कैसे इंस्पायर हुए देश सेवा के प्रति? मैं 3 जुलाई 1997 में ज्वाइन किया। अच्छा। गांव में आमतौर से तैयारी करते हैं, हमको भी लगन थी भाई वर्दी मिले, वर्दी मिलने से थोड़ी इज्जत मिलती है। तो मतलब स्कूलिंग के बाद सीधा तैयारी? मैट्रिक पास करने के बाद हम लोग तैयारी करते थे और भर्ती में गए, अपनी मेहनत की तो सिलेक्शन हो गए। जी। अब जैसे वहाँ पर आप गए तो वहाँ कहाँ पोस्टिंग रही आपकी? मेरी मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर बोलते हैं। जी हाँ, 7 स्टेट में बिल्कुल तकरीबन सभी में ड्यूटी किया है। कितने साल आपने सर्विस की? मैंने सर्विस 25 साल 28 दिन। 25 साल 28 दिन। हाँ जी। तो अब जैसे ये 25 साल 28 दिन का जो सफ़र था, उस सफ़र को कवर करने के बाद अब मतलब गृहस्थ जो है अपने संभालने जा रहे हैं आप, या आगे भी कोई योजना है? आगे समाज सेवा करेंगे, इसलिए हम रिटायरमेंट आए हैं, अपने पिताजी की सेवा करेंगे। अच्छा। हो सकता है कि देश सेवा के लिए कोई मौका मिलेगा, कोई गवर्नमेंट जॉब या कुछ होगा तो हम देश सेवा के लिए दोबारा तत्पर हैं। बहुत अच्छी बात है। आपके बच्चे कितने हैं जी? 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। अच्छा, फिर उनको क्या बनाने की तैयारी भविष्य में? भविष्य में बेटी अभी हमको में पढ़ रही है। अच्छा जी। बेटी जिस लाइन में जाएगी गाइड कर रहे हैं हम तो। हम तो थोड़ा मतलब पढ़े लिखे कम हैं, लेकिन बेटा भी BA फाइनल में है। अच्छा। वो भी एक बिजनेस कर रहा है, प्राइवेट जॉब कर रहा है। अच्छा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बाकी जो हमारे युवा साथी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आजकल अच्छे से आपको पता ही है कि हरियाणा में तो सरकारी नौकरी को लेकर वैसे भी महत्व है और डिफेंस के प्रति तो हमारे यहाँ क्षेत्र के लोगों को बहुत ही ज़्यादा लगाव है। ख़ास तौर पर आपने अभी जैसे आए, आपने सम्मान भी किया। 2 आपके यहाँ पर जो शहीद फौजी हैं, भाई हैं, उनका आपने सम्मान किया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी काफ़ी फौजी हैं और पूरे इलाके में ही काफ़ी फौजी हैं और बहुत सारे लड़के जो हैं, युवा साथी जो लगना भी चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे उन सभी युवा साथियों के लिए कि किस प्रकार से मेहनत करें? मैं तो कहता हूँ दिन रात मेहनत करो, मेहनत कभी विफल नहीं जाती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये वर्दी मिलेगी तो आपको इज्जत मिलेगी। मैं तो ये आजकल युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूँ कि देश सेवा के लिए जितनी कोशिश है तैयारी करो। और एक अभी अग्निवीर योजना निकली है जी, मैं अपने निजी विचार रख रहा हूँ, बहुत अच्छा है। उससे डिसिप्लिन सुधरेगा, 4 साल तक सर्विस करेगा, ट्रेनिंग मिलेगी। हो सकता है देश के प्रति जिस प्रकार से अभी यूक्रेन और रशिया का जो हाल चल रहा है, अगर सभी नौजवानों ने ट्रेनिंग पाई होगी तो हमारे देश में आर्मी संख्या ज़्यादा दिखेगी और देश को थोड़ी हेल्प मिलेगी जी। अपनी और पड़ोसियों की जान बचाएगा। बिल्कुल जायज़ बात है। और गांव उसका डिसिप्लिन अच्छा होगा और मैक्सिमम 25% पक्की नौकरी, सरकारी नौकरी हो जाएगी। 75% है उसको अर्धसैनिक बल वगैरह में 10% या कुछ परसेंट से उसके पास दूसरे ऑप्शंस खुले।
मिलेगी, उसका अग्निवीर कहलाएगा और पूरा समाज में उसका डिसिप्लिन बना रहेगा। जी, ये एक बहुत बड़ी बात है। अपने जो मतलब डिफेंस सर्विसेज के जो लोग होते हैं, ख़ास तौर पर जैसे फौजी भाई यहाँ पर हैं, अनुशासन जो है, जो डिसिप्लिन की बात करें, अनुशासन, और साथ में जैसे इन्होंने बताया कि जैसे कुछ दिक्कतें होती है तो आत्मरक्षा भी कर पाएंगे, समाज की भी सुरक्षा कर पाएंगे, एक बहुत बड़ी बात है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। ये आपकी श्रीमती जी। चैनल से सभी सुनने वाले दर्शकों को मेरा राम राम जी, सभी माताओं को बहन राम राम। आपका नाम क्या है जी? सरोज देवी। जी, आप इनके साथ रहते थे या गांव में रहते थे? गांव में रहती थी। गांव में रहते थे। 25 साल और 8 महीने शायद है ना? 28 दिन। हाँ जी। आपने मतलब कि ये देश सेवा में फिर आप बच्चे संभाल रहे थे यहाँ पर। हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। तो ये जैसे एक डर तो बना रहता होगा क्योंकि बॉर्डर पर जब फौजी होते हैं तो आप समझ सकते हैं। हाँ हाँ। तो ऐसा था पहले कभी ऐसी कोई टेंस सिचुएशन आई? हाँ, ये तो सोचते ही थे कि भाई इतनी दूर रहते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब ये आ गए, अब हम बहुत खुश हैं। बहुत खुश है। चलिए, हाँ। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जैसे परिवार के अंदर खुशियाँ तो हैं, और भी यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी खड़े हैं। आपका क्या नाम है? शिवानी। शिवानी। शिवानी, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं नमस्कार करना चाहूँगी आप सभी को। तो आज मेरे मामा जी रिटायर आए हैं, इस बात की हम सबको बहुत खुशी है। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। ही सक्सेसफुली डन हिज 25 ईयर्स। तो अभी आगे भी इन्होंने कहा कि ये अपनी सेल्फलेस सर्विस करके आए हैं और अभी अपने गांव से जुड़ना चाहते हैं। तो इससे बड़ी खुशी की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती कि वो अपनी पूरी फ़ौज की जो ड्यूटी है वो करके सही सलामत घर आ चुके हैं। तो बल्कि मैं भी इंस्पायर हूँ इन सब मामा जी से कि इन्होंने अपनी इतने दूर रह के घर से और देश सेवा की। तो आप क्या करते हैं? मैं BSc ऑनर्स केमिस्ट्री कर रही हूँ, हिंदू कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आप कह रहे हैं कि आप भी इंस्पायर हैं। हाँ। आप भी कुछ डिफेंस में जाना चाहते हैं? या आई एम नाउअडेज आई एम ऑल्सो अ डिफेंस एस्पिरेंट, सो सेल्फ स्टडी आई एम डूइंग सेल्फ स्टडी। बहुत अच्छी बात है। ये आपकी नमस्कार, मैं न्यूज़ TV के सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगी। मेरे भी मामा जी लगते हैं, हम दोनों सिस्टर्स हैं और मुझे काफ़ी प्राउड फीलिंग हो रही है अपने मामा जी को देख के, क्योंकि एक सोल्जर होता है ना, वो जागता है बॉर्डर पे ताकि जो और पीसफुली पीपल्स हैं देश के, हमारी कंट्री के, वो आराम से सो सके। तो ये एक हम सब के साथ साथ पूरे गाँव के लिए भी एक प्राउड मोमेंट है। बहुत अच्छी बात है। आप क्या करते हैं? मैं BFA कर रही हूँ, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। हाँ जी। चलिए, तो यहाँ जो है ना, इनकी जो भांजी है वो भी इंस्पायर है। ये मेरे बहनों ही हैं। अच्छा अच्छा। मेरा नाम रविंदर है। मैं न्यूज़ वालों के लिए सभी को अपने तरफ से हाथ जोड़ के नमस्ते बोलता हूँ। और मैं भी देश सेवा में हूँ, डिफेंस में हूँ। आप भी डिफेंस में? हाँ जी, मैं भी BSF में ही हूँ। बहुत अच्छी बात है सर। और मैं अभी मैं नागालैंड में हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो आपकी रिटायरमेंट कब है? अभी तो और करूँगा 1-2 साल देश सेवा, इसके बाद कर देखेंगे। तो यहाँ आज जैसे खुशियों का आगमन है। हाँ जी। ये जैसे इस तरीके की जैसे सेवा पूर्ण होती है तो उसके बाद जब आगमन होता है, एक गांव में सम्मान होता है। हमारे जो युवा साथी हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो देश सेवा को समर्पित रहें? मैं तो कहता हूँ युवाओं से भी मेहनत करो, देश सेवा करो, अच्छा सम्मान मिलेगा। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आज हम सुरेली गांव के अंदर थे। खास तौर पर बात ये है कि जो फौजी भाई हैं इनका रिटायरमेंट था। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप सभी का। तो यहाँ पर आज हम आए थे और हमने यहाँ पर पूरा प्रोग्राम कवर किया। खास तौर पर आपने हमारे चैनल पर देखा कि किस प्रकार से इस तरह की जो कवरेज है वो आती रही हैं। बाकी आगे भी हम इस तरह की कवरेज लाते रहेंगे। यहाँ पर जो है काफ़ी ग्रामीण जो थे वो इकट्ठा थे और सभी जो ग्रामीणों ने यहाँ पर इनका सम्मान किया वो देखने लायक था। फूल मालाओं से, फूल के साथ साथ जैसे रुपयों की माला भी थी और बहुत सारे ऐसे जैसे आप कह सकते बाइक रैली थी, डीजे था, मतलब एक अच्छा सम्मान समारोह यहाँ पर इनका किया गया। तो बड़े बधाई के पात्र हैं सभी ग्रामवासी और ख़ास तौर पर बलवान फौजी जो हैं वो जो रिटायर आए हैं वो तो हैं ही हैं। बाकी अभी यहाँ पर शायद सरपंच बस इतना कहना चाहूँगा कि गांव में जो भी रिटायरमेंट आता है उसके लिए गांव की तरफ से एक अच्छा सा प्रोग्राम होना चाहिए। इसी तरह धूमधाम से प्रोग्राम मनाए और अच्छी तरह से अपना वो भाई करें। साहब मेरे बड़े भाई हैं, ये मेरे बुआ जी के लड़के हैं। ये आसाम राइफल से रिटायरमेंट हुए हैं। भगवान ऐसे ही सब वीरों को, जवानों को ऐसे ही खुशी खुशी अपने गांव में हर्ष उल्लास से अपने धूमधाम से आएँ। और इन्होंने भारत माता की 26 साल सेवा की है, तन मन धन से, बिल्कुल बहुत होनहार जवान है ये। और सदा ये
देश की भूमि के लिए सदा अपने तैयार रहें। बाकी इस तरह की खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इंडिया न्यूज़ पॉइंट आपको इस तरह की खबरें और भी दिखाता रहेगा। बाकी शहर की और क्षेत्र की जितनी भी खबरें हैं उन सभी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जय हिंद, जय भारत। दशमलव भारत तो यूं जानते जाना मुश्किल। इस धरती किसने जन्म लिया उसने ही खाया प्रेम ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा।